हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हिमालय। नाजरीन, अभी खबर आई है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। इस हवाले से मेरे पास अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान की स्टेटमेंट आई है, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें यह कहा गया है कि अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के मरकज़ी रहनुमा नंबरदार जावेद कुरैशी को बिला जवाब गिरफ्तार किया गया है। हुकूमत और इंतज़ामिया अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को हरासा करने से बाज रहे। अवामी एक्शन कमेटी की हालिया कामयाब तहरीक के बाद हुक्मरान बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। दियामर इंतज़ामिया और पुलिस ने नंबरदार जावेद कुरैशी को बेबुनियाद इशू बनाकर गिरफ्तार किया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान फौरी वाक़े का नोटिस लें। वज़ीर आला के अपने हलके में अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा की गिरफ्तारी तशवीशनाक है। अगर इन इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला फौरी तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और नंबरदार जावेद कुरैशी को फौरी तौर पर रिहा न किया गया तो अवामी एक्शन कमेटी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर एहतजाज करेगी। नाजरीन, जब से अवामी एक्शन कमेटी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में एक कामयाब तहरीक चलाई है, पूरे पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। जगह जगह पर पाकिस्तान में कश्मीरी नौजवानों के ऊपर पाकिस्तानी हमले कर रहे हैं। उनको अगर वो कश्मीर का झंडा लेकर बाहर निकलते हैं तो उनकी मारपीट की जा रही है। और अभी गैर मुसद्दक़ा इतलात ये हैं कि सुबह जो दो नौजवान लड़के जिन पे फायरिंग की गई, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन कुछ खबरें ये हैं कि वो शहीद हो गए हैं, कुछ खबरें ये हैं कि वो ज़ख्मी हैं 3 लड़के। कुछ खबरें ये हैं कि वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उन्होंने आज़ाद कश्मीर का झंडा लगाया हुआ था, जिस पर उनको रोका गया, मारपीट की गई और फिर झगड़े में फायरिंग करके उन तीनों को ज़ख्मी किया गया। 2 हलाक हो गए, एक जो है यानी 2 शहीद हो गए और एक को ज़ख्मी हालत में रावलपिंडी में एक हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। इसके बराबर ये खबर भी आ रही है कि ये सुबह तंदूर पे रोटियां लेने गए हुए थे और वहाँ डकैती हुई है, जिसकी अंदर फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के नतीजे में 2 भाई जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। जैसे ही कोई अपडेट इस पे आएगी आपको ज़रूर मुतला करेंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे पास अभी तक कोई ताज़ा अपडेट जो है वो शायर और सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ बाग से है, जिनको 3 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगवा करके लापता कर दिया है, अहमद फरहाद साहब, उनकी अभी तक कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे तक नहीं पहुंची। वो भी जैसे ही पहुंचेगी आपको बर वक्त इतला दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।